नमस्कार। 16 सितंबर 2025 की महत्वपूर्ण खबरों के विश्लेषण में आपका स्वागत है। ये है भाग 1 और ख़ास तौर पर यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए तैयार किया गया है। जी हाँ। और ये भी हो सकता है कि कुछ विषयों पर हमने पहले भी चर्चा की हो, तो ये एक अच्छा रिवीजन भी हो सकता है सबके लिए। बिल्कुल सही। आज हम कई अहम मुद्दों पर बात करेंगे, जैसे डोंगशा द्वीप समूह में क्या हो रहा है, पिंक टैक्स क्या बला है, झारखंड की हो जनजाति और उनकी पारंपरिक शासन व्यवस्था, फिर रूस की जिरकॉन मिसाइल, भारत क्यों आईईसी की बैठक होस्ट कर रहा है और आईएनएस एंड्रॉथ। हाँ, तो चलिए डोंगशा द्वीप समूह से ही शुरू करते हैं। ताइवान ने हाल में चीनी जहाज़ों को वहां से खदेड़ा है, ये खबर आई है। हाँ, ये वही प्राटा साइलेंस है ना। दक्षिणी चीन सागर के उत्तरी भाग में ताइवान का कंट्रोल है इस पर चीन भी क्लेम करता है इसकी लोकेशन बहुत अहम है ना। बिल्कुल बिल्कुल, रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण। ये एक कोरल एटोल है, मतलब मूंगे की चट्टानों से बना एक गोल सा द्वीप। स्थायी आबादी तो नहीं है वहां, पर ताइवानी नौसैनिक रहते हैं और इसी रणनीतिक महत्व की वजह से ये हमेशा खबरों में रहता है, खासकर चीन ताइवान तनाव के बीच। अच्छा, अब एक बिल्कुल अलग मुद्दे पर आते हैं। पिंक टैक्स। ये सुनने में तो टैक्स जैसा लगता है, पर ये क्या है? देखिए, ये कोई सरकारी टैक्स नहीं है। पिंक टैक्स मतलब वो एक्स्ट्रा पैसा जो कंपनियां अक्सर उन प्रोडक्ट्स पर चार्ज करती हैं जो खास तौर पर महिलाओं के लिए होते हैं। अच्छा, मतलब पुरुषों के लिए वही चीज सस्ती और महिलाओं के लिए महंगी। हाँ, कई बार ऐसा देखा गया है। मतलब एक तरह का प्राइसिंग में भेदभाव जो जेंडर पर आधारित हो। तो भारत में इसे रोकने के लिए कोई खास कानून है? नहीं, सीधे तौर पर इसे रोकने के लिए कोई अलग से कानून तो नहीं है, लेकिन हाँ, जो एनसीडीआरसी है, मतलब राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, उसने ये जरूर कहा है कि कीमतें निष्पक्ष होनी चाहिए और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये ज्यादातर बाजार की समझदारी और कंज्यूमर अवेयरनेस का मामला है। समझ गई। चलिए, अब झारखंड चलते हैं। वहां हो जनजाति की बात हो रही है। उनकी पारंपरिक स्वशासन प्रणाली को लेकर कुछ विरोध प्रदर्शन हुए हैं। जी हाँ, पश्चिमी सिंहभूम जिले में हो जनजाति, जिन्हें कोल्हा भी कहते हैं, वो अपनी पारंपरिक मानकी मुंडा व्यवस्था में बाहरी दखल का विरोध कर रहे हैं। ये एक ऑस्ट्रो एशियाटिक मुंडा समूह है। और ये मानकी मुंडा व्यवस्था ये क्या है संक्षेप में? ये उनकी अपनी इंटरनल गवर्नेंस प्रणाली है। मतलब गांव का जो हेड होता है उसे मुंडा कहते हैं, और फिर कई गांवों को मिलाकर एक पीढ़ बनता है, उसका हेड मानकी होता है। अच्छा। तो ये जो विरोध है, ये असल में उनके पारंपरिक अधिकार और जो आधुनिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बीच का एक तरह का टकराव दिखाता है। ये आदिवासी इलाकों में अक्सर देखने को मिलता है। ये जरूरी मुद्दा है। अच्छा, अब तकनीक और सुरक्षा की तरफ बढ़ते हैं। रूस की जिरकॉन मिसाइल, हाल ही में इसका परीक्षण हुआ। जी, रूस ने बैरेंट सागर में इसका टेस्ट किया है। ये एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। हाइपरसोनिक मतलब आवाज की गति से बहुत तेज, मैक 9 तक जा सकती है। मैक 9 यानी आवाज से 9 गुना तेज। तब तो इसे इंटरसेप्ट करना, मतलब रोकना, लगभग नामुमकिन होगा। हाँ, बेहद मुश्किल। इसकी स्पीड तो है ही, साथ में इसमें प्लाज्मा स्टेल्थ तकनीक भी है। मतलब ये अपने चारों ओर आयनित गैस का एक बादल बना लेती है, जिससे रडार को चकमा दे सके। अच्छा। और ये स्क्रैमजेट इंजन पर चलती है, हवा से ही ऑक्सीजन लेती है। ये पारंपरिक हथियार भी ले जा सकती है और परमाणु भी। ये मॉडर्न वॉरफेयर टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। अब आते हैं भारत पर। भारत भी देखिए वैश्विक मंच पर अपनी जगह बना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन यानी आईईसी की बैठक भारत में होने वाली है। जी, 2025 में नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी आईसी की 89वीं जनरल मीटिंग। आईसी, जैसा आपने कहा, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाती और पब्लिश करती है। और ये नॉन प्रॉफिट है, मुख्यालय जिनेवा में। हाँ। भारत चौथी बार इसकी मेजबानी कर रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ग्लोबल स्टैंडर्ड बनाने में भारत की भूमिका बढ़ रही है। उसकी तकनीकी क्षमता को मान्यता मिल रही है। जब आप स्टैंडर्ड बनाने में शामिल होते हैं तो आप एक तरह से टेक्नोलॉजी के भविष्य को दिशा देते हैं। बिल्कुल। और अंत में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की एक और खबर, आईएनएस एंड्रोथ नौसेना को मिला है। हाँ, ये दूसरा स्वदेशी ASWSWC है। मतलब एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट। ये कम गहरे पानी में पनडुब्बियों को ढूंढकर नष्ट कर सकता है। और इसे बनाया किसने है? इसे कलकत्ता की गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE ने बनाया है। इसका नाम लक्षद्वीप के एंड्रोथ द्वीप पर रखा गया है। इसकी खासियत क्या है? ये क्या कर सकता है? इसमें हल्के टॉर्पीडो लगे हैं,
स्वदेशी ASW रॉकेट हैं और बहुत एडवांस्ड सोनार सिस्टम है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 80% से ज़्यादा स्वदेशी सामान लगा है। ये आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बड़ा कदम है। तो आज हमने कई ज़रूरी विषयों पर बात की, डोंगशा की जियोपॉलिटिक्स से लेकर पिंक टैक्स जैसे सामाजिक आर्थिक मुद्दे, हो जनजाति की पारंपरिक व्यवस्था, जिरकॉन जैसी आधुनिक मिसाइलें, IEC जैसे वैश्विक मानक और INS एंड्रोथ से रक्षा में आत्मनिर्भरता। हाँ, और यहाँ एक सोचने वाली बात यह भी है कि एक तरफ हम जिरकॉन जैसी हाई एंड टेक्नोलॉजी और IAC जैसे ग्लोबल स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मानकी मुंडा जैसी पारंपरिक व्यवस्थाएं और स्थानीय चीजें, जैसे हमने पहले मणिपुर की मछली की बात की होगी, उनके संरक्षण की भी चुनौती है। तो ये जो संतुलन है टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन के बीच या वैश्विक और स्थानीय के बीच, ये आगे कैसे बनेगा, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल सही कहा। उम्मीद है आज की यह चर्चा हमारे सुनने वालों के लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम आगे भी ऐसी जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। आज के लिए धन्यवाद।